हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं इस चैनल पे, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में हम लोग लेंज लॉ के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? लेंज लॉ के बारे में पढ़े थे। लेंज लॉ क्या होता है, और ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप पिछले वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चाहे यूट्यूब पे सर्च कीजिए लेंज लॉ बाय सीबीएसई क्लासेस 0.1, वो आपको मिल जाएगा। तो बिना देर के चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स। आज का जो टॉपिक है हम लोगों को फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स क्या कहता है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे आज? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स को। तो जो सबसे पहले जो प्रीवियस क्लास का एक बार मैं रिकैप करवाता हूँ। क्या पिछले क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? पढ़े थे लेंज लॉ। क्या पढ़े थे? लेंज लॉ। और लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ में हम लोग पढ़े थे कि एक कॉइल था, कि कॉइल में जो करंट इंड्यूस्ड होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो उसका डायरेक्शन फाइंड आउट किए थे। किसमें? एक कॉइल में। लेंज लॉ में क्या था, अगर आपको याद होगा, अगर आपको नहीं याद है तो पीछे वीडियो जाके आप देख सकते हैं कि हम लोग किसको मूव करवाए थे। हम लोग मूव करवाए थे मैग्नेट को। जो मेरा परमानेंट मैग्नेट थे, जो परमानेंट मैग्नेट था उसको हम क्या करवाए थे? मूव करवाए थे किधर? टुवर्ड द कॉइल। जब कॉइल की ओर मूव करवाए थे तो क्या इसको क्या पसंद नहीं है? अपोज पसंद नहीं है, मतलब जो चेंज, सॉरी, इसको क्या पसंद नहीं है? चेंज पसंद नहीं है। चेंज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना। पहले क्या था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर निकलती रहती है, नॉर्थ पोल से क्या निकलते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0 है। फिर जैसे जैसे हम मैग्नेट को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ता जाएगा, इससे पास होकर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होता जाएगा। और तो ये क्या करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? अपोज करेगा। ड्यू टू दिस, इसी के कारण इसमें क्या जनरेट होता है? इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड दैट if we move bar magnet in the Lenz law, we have to use to moving bar magnet, but coil is what? Coil is at rest था। coil किस में था? coil जो था आपका रेस्ट में था। coil क्या था? रेस्ट में था। तो जब हम बार मैग्नेट को इस coil के टूवर्ड्स लेके जाते थे, बार मैग्नेट्स को coil को किधर लेके जाते थे? टूवर्ड्स लेकर जाते थे। तो फिर क्या होता था? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो ये कॉइल क्या करेगा? इस मैग्नेटिक फील्ड, जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसको क्या करना चाहेगा? डिक्रीज करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? डिक्रीज करना चाहेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जब डिक्रीज करेगा तो इसमें कौन सा पोल जनरेट कर देगा? नॉर्थ पोल। और करंट कैसे दौड़ा देगा? ये कैसे करंट दौड़ाएगा? ये इस तरह से, इस तरह से। ये क्या कहलाता है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहलाता है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज के अपोजिट डायरेक्शन में। इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज भी इसको कभी कभी बोला जाता है। और ये इधर से इधर क्लॉकवाइज। दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ क्लॉक। तो ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे लेंज लॉ वाले वीडियो में, कि लेंज लॉ होता क्या है, उसके बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो बेसिकली पढ़ना है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स के बारे में। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स के बारे में। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स क्या करता है? ये भी क्या करता है आपको? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताता है। लेकिन उसमें क्या रहता है? मूविंग कॉइल। और ये मूविंग कॉइल सर्कुलर कॉइल ना होकर वो क्या रहता है? रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया या कुछ इस तरह से कॉइल हो गया। तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखा हुआ रहता है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में ये रखा हुआ है नॉर्थ पोल से, तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जाएंगे और इसको हम क्या करवाएंगे? ड्यू टू इसको रोटेशन के कारण इसमें हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे? रोटेशन के कारण। आपको पता होगा मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर क्या होता है? BA cos थीटा। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कब कब चेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, एरिया चेंज हो, या इन दोनों के बीच का क्या चेंज हो? एंगल चेंज हो, फिर भी मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? चेंज होगा। और यही मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ माइनस, याद करिए, d5 बाई क्या था? dt, माइनस d5 बाई dt। इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस d5 बाई dt। माइनस क्यों? क्योंकि जो इंड्यूस्ड होता है ईएमएफ वो ओरिजिनल ईएमएफ को क्या करता है? अपोज करता है, अपोजिंग रहता है, इसीलिए इसमें क्या लगाते हैं? माइनस d5 बाई dt। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी क्या बताता है हमको? इंड्यूस्ड करंट इन मूविंग कॉइल या कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। वो भी हमको क्या बताता है? इंड्यूस्ड करंट। कितना करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, सॉरी कितना करंट नहीं, डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताता है। वो कितना, हाउ मच के लिए तो हम लोग क्या यूज करते हैं? ये माइनस d5 बाई dt, फ्राडे का सेकंड लॉस। फर्स्ट लॉ में तो वो एक्सपेरिमेंट, ये डेफिनेशन है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो ईएमएफ जनरेट, कितना ईएमएफ जनरेट होता है? दिस इज द इक्वेशन। इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन देन यू गेट द रिजल्ट। तो दिस इज द इक्वेशंस ऑफ कैलकुलेटिंग व्हाट? ईएमएफ।
हाउ मच ईएमएफ जनरेट या हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड इन मूविंग कॉइल. व्हाट फ्लेमिंग राइट्स हैंड रूल्स गिव द डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. क्या देता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन, कि वो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है किसमें, मैग्नेटिक सॉरी कंडक्टर कॉइल में, जो कहां मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, तो वो हमको बताता है कि उसका डायरेक्शन क्या है. तो चलिए फिर आज हम उसको मैग्नेटिक फील्ड ये फ्लेमिंग राइट्स एंड रूल्स को एक्सप्लेन करते हैं. तो ये हम कुछ डायग्राम बनाए हैं. डायग्राम से आपको क्या थोड़ा सा हेल्प मिलेगा समझने के लिए, वो देख लीजिए. जैसे ये देखिए, ये नॉर्थ पोल परमानेंट मैग्नेट है, ये साउथ पोल परमानेंट मैग्नेट है, और ये परमानेंट मैग्नेट जो है वो किधर जा रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ. ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो नॉर्थ से निकल कर किधर जा रही है, साउथ में. इसमें एक हम कंडक्टर को रखे हैं. किसको रखे हैं? कंडक्टर कॉइल को. इस तरह से इसमें हम परपेंडिकुलर, जैसे देखिए ये ऐसा समझिए, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और बीच में ऐसे परपेंडिकुलर क्या रखा गया, एक कॉइल को रखा गया. बीच में एक परपेंडिकुलर क्या रखा गया, कॉइल को रखा गया. अब हम इस कॉइल में क्या करवा रहे हैं, इसमें जैसे इस तरह से समझिए कि ये जो कॉइल है ना, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल में ये जो कॉइल है वो इस तरह से ऐसे परपेंडिकुलर, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर में रखा गया. ये इस तरह से, और बोर्ड के प्लेन में परपेंडिकुलर, तो ये किसके परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के भी परपेंडिकुलर होगा. किसके परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के. अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन में हम ये कॉइल को मूव करवाते हैं. आपको याद होगा इंड्यूस्ड करंट कब कब जनरेट होता था, एक तो हम बार मैग्नेट को मूव करवाते थे तो कॉइल में इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता था, और एक बार मैग्नेट को स्टेशनरी छोड़कर कॉइल को मूव करवाते थे तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता था. और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जब जनरेट होता था तो इसी का हमको डायरेक्शन किससे निकालना है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से. किससे निकालना है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से. अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स का स्टेटमेंट क्या है वो देख लीजिए. कहता है कि आपका जो राइट हैंड का 3 फिंगर लेना है, एक जिससे आप पॉइंटिंग करते हैं ना किसी चीज को, कि तुमको आई विल शो यू, देख लेंगे हम तुमको इस तरह से. तो ये जो पॉइंटर वाला जो फिंगर होता है उसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर. इंडेक्सिंग करना, किसी तरफ से किसी को एक पार्टिकुलर वे में इंडेक्स करना, उसको इंगित करना, तो इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर. ये तो आपको सबको पता, थंब है. और ये आपका जो सबसे बड़ा वाला रहता है वो उसको बोलते हैं मिडिल फिंगर. क्या बोलते हैं इसको, मिडिल फिंगर. तो फ्लेमिंग अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स, इफ वी स्ट्रेट आवर 3 फिंगर्स ऑफ राइट हैंड दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तीनों एक दूसरे से क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर प्लेन पे होना चाहिए. इस तरह से देखिए, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए. कहता है कि ये इंडेक्स फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा देगा. इंडेक्स फिंगर किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को. थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शंस ऑफ मोशंस ऑफ कंडक्टर को, कि किधर ये डायरेक्शन मोशन किधर हो रहा है, इसका इस कंडक्टर का मोशन किधर हो रहा है उसको. और तो जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा वो हमको कौन दिखाएगा, मिडिल फिंगर. कौन दिखाएगा, मिडिल फिंगर. ये है मेरा क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी राइट हैंड रूल. क्या कहता है, इफ वी स्ट्रेच आवर 3 फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन सच ए वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए. इफ इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, thumb represent the directions of force या directions of motions of the coil, then middle finger will give the directions of induced EMF या current in the coil. ये है स्टेटमेंट. तो इस स्टेटमेंट को यूज करके हम इसमें देखते हैं, इस कॉइल में. तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया. अब इस कॉइल को हम क्या कर रहे हैं, मूव अपवर्ड करवा रहे हैं. किधर करवा रहे हैं, अपवर्ड. अब देखिए, अब राइट हैंड लगाइए, ये है मेरा राइट हैंड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ठीक है इधर, लेकिन ये किधर मूव कर रहा है, अपवर्ड. अपवर्ड मतलब इसके इधर, तो ये ऐसा सेट हो गया. देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, और ये मूव कर रहा है अपवर्ड. अपवर्ड करने का मतलब देखिए, ये है बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे, और ये देखिए ये है ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा ठीक करता हूँ तो जल्दी समझ में आएगा. इसको मैं परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश करता हूँ. बोर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर बन जाओ, बन जाओ, बन जाओ, बन जाओ, बन गया. चलिए कुछ कुछ लग रहा है. देखिए समझना है, ये अपवर्ड मूव करवा रहे हैं. किधर मूव करवा रहे हैं, अपवर्ड. मतलब ये देखिए ऐसे है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे मूव करवा रहे हैं. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये उसका डायरेक्शंस, और ये मैग्नेटिक, और ये डायरेक्शन. अब ये देखिए, ये क्या कॉइल किधर कर मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में. किधर, तो मेरा थंब रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, थंब रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मोशंस या डायरेक्शंस ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर. तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो या इंड्यूस्ड करंट जो डेवलप कर रहा है वो किधर दिखा रहा है, इधर की ओर. यानी इसमें करंट हमको इधर से ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे आ जाएगा, क्योंकि क्लोज लूप है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सर्किल पूरा हो जाएगा. अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम किसमें, जनरेटर में. किसमें यूज करेंगे, जनरेटर. जनरेटर हमको क्या करके देता है, इलेक्ट्रिक करंट निकाल के देता है, और मोटर क्या करके देता है, मैकेनिकल वर्क करके देता है. तो जो जनरेटर है ना दोस्तों, वो किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे. तो जिस समय हम लोग जनरेटर पढ़ेंगे उस समय हम लोग बेसिकली पढ़ क्या रहे होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे होंगे. तो जब जनरेटर पढ़ाएंगे तो उसमें ये और
अच्छा से उसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। तो चलिए आज जो मेरा टॉपिक है वो जनरेटर नहीं है, आज जो मेरा टॉपिक है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फ्लेमिंग राइट हैंड रूल समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार मैं उसको स्टेटमेंट लिखवा देता हूं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने में आसानी हो, और आप उसको लिखकर अपने मन से समझकर भी आप उसको लिख सकते हैं और लिखकर आप उसको अच्छा से नंबर भी ला सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार इसको रब करके वो स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स का। तो ये है आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स का स्टेटमेंट। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स क्या कहता है? द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स आल्सो गिव द डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इन ए कंडक्टर मूविंग इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। जो कैसे मूव कर रहा हूँ? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स, इफ वी स्ट्रेच आवर 3 फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, 3 फिंगर लेना राइट हैंड का, कौन कौन? थंब, इंडेक्स और ये मिडिल वाला फिंगर। ये 3 फिंगर होना चाहिए। ये थंब है, ये इंडेक्स फिंगर है और ये क्या है? आपका मिडिल फिंगर है। थंब इन सच ए वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तीनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। इफ इंडेक्स फिंगर डिनोट द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शंस को दिखाता है, थंब फिंगर डिनोट द डायरेक्शंस ऑफ मोशन और फोर्स ऑन द कॉइल, और जो थंब है वो दिखाता है डायरेक्शंस ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल, या उस पे लगने वाले फोर्स को दिखाता है कि अपर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, किधर लग रहा है, फोर्स लगेगा तभी तो कॉइल में मोशन आएगा, तो वो उसको दिखा रहा है। देन आपका जो इंडेक्स फिंगर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? वो दिखाएगा आपको इंड्यूस्ड करंट या डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो ये है आज का टॉपिक। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो शायद ये थर्ड वाला नहीं दिख रहा है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, थंब थर्ड वाले को, थर्ड को मैं ऊपर लिख देता हूँ। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? तीसरा स्टेटमेंट है कॉल देन मिडिल फिंगर represent the middle finger represent the directions of induced EMF और करंट। ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ और क्या? करंट। मिडिल फिंगर वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट को दिखाएगा। तो ये था आज का फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। क्या था? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखिए मान लीजिए ये थंब है, ये इंडेक्स फिंगर है और ये क्या है आपका? ये देखिए तीनों एक दूसरे पे क्या? परपेंडिकुलर है ना, तीनों एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। मान लीजिए ये आपका थंब है, थंब है, ये आपका इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स है, और ये आपका क्या है? मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर है। ये मिडिल फिंगर, ये थंब है, ये इंडेक्स फिंगर है और ये क्या आपका? मिडिल फिंगर है, फिंगर है। थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोशन और फोर्स ऑन कॉइल। किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोशन और फोर्स ऑन कॉइल, कि कैसे मूव कर रहा है। इंडेक्स फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को। देन आपका जो मिडिल फिंगर है वो किसका दिखाएगा डायरेक्शन? इंड्यूस्ड किसको? करंट को और ईएमएफ को। इंड्यूस्ड करंट और किसको? ईएमएफ को। तो ये आप एग्जाम में इतना लिखकर या आप ये नोटेशन से आप बना दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई भी नंबर कटेगा नहीं। तो इसको हम यूज करेंगे कहाँ? जब हम मोटर पढ़ेंगे तब। फ्लेमिंग राइट हैंड्स का यूज कहाँ होता है? जब किसी कॉइल कोई मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा हो? मूव कर रहा हो, तब हम फ्लेमिंग राइट हैंड्स को यूज करते हैं। लेंज लॉ का यूज कहाँ होता है? क्योंकि बोथ आर द सेम थिंग्स, बोथ आर द ऑब्टेनिंग द डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ, बट Lenz's law is used when your magnet is moving, and Fleming right hand rules is used when your coil is moving. Both of them are producing EMF. Either moving coil keep the bar magnet stationary, or either moving bar magnet keep the coil stationary. Both are the producing what? Induced EMF या induced current. इससे जो आगे जो अगर ये ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो फिर 12th क्लास में फिर इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस 10th के लिए इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू, बाय।